Go. बानाघाट थाना अंतर्गत लक्खीपड़ा चाय बागान स्थित अलीपुर द्वार के सांसद जॉन बारला के निज निवास पर बुधवार को BTW चाय मजदूर संगठन के सेंट्रल कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक BTW के चेयरमैन एवं सांसद जॉन बारला के नेतृत्व में हुई। बैठक के दौरान संगठन विस्तार सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान धूपगुड़ी ब्लॉक कमेटी के नई कमेटी का गठन किया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद जॉन बारला ने कहा कि मीटिंग में काफ़ी दिनों से धूपगुड़ी को ब्लॉक कमेटी बनाने की मांग की जा रही थी। इसे देखते हुए आज संगठन के मीटिंग के दौरान धूपगुड़ी प्रखंड का नया कमेटी बनाया गया, जिसमें कुल 51 लोगों की कार्यकारिणी कमेटी बनी है। इस कमेटी के अध्यक्ष जयराज विश्वकर्मा को चुना गया है। आगे की रणनीति बताई जाएगी। देखिए जॉन बारला सहित संगठन के कई नेताओं ने क्या कहा। मुझे पता चलेगा उस मैदान में कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर ऊंचा है, कहाँ पर टेढ़ा है, टेढ़ी है ना, तो खुद हमको तैयार करना पड़ेगा। इसीलिए जो पद मिले उसमें आपसी मतभेद ना हो, आप लोग काम करते जाइए। अच्छा सांसद महोदय, आज BTW का मीटिंग था आपका और यहाँ किस किस मुद्दे पर चर्चा हुआ और आगे की क्या रणनीति है आपकी? भारतीय टी वर्कर्स यूनियन का धूपगुड़ी ब्लॉक का आज कमेटी बना। उसमें हमारा इस क्षेत्र का हमारा भाई जयराज विश्वकर्मा प्रेसिडेंट, ओम प्रकाश नाइक GS और हमारे यहाँ पर राजा जायसवाल है, संजीत गुरुंग है और बहुत सारा हमारा चाय बागान का क्षेत्र से आए हुए हमारा भाई साहब के आज नेतृत्व करीबन 51 लोगों का आज ये कमेटी बना और ये आने वाला दिन हमारा जो चाय बागान का जो समस्या है, मिनिमम वेज, जमीन का पट्टा और सामने बोनस है, इस मुद्दा को लेके ही आने वाला दिन आंदोलन करेंगे। और केवल धूपगुड़ी ब्लॉक नहीं, पूरा नॉर्थ बंगाल में जितने भी चाय श्रमिक हैं उनके लिए हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। विशेषकर बोनस मीटिंग, बोनस के लिए 20% हमें बोनस चाहिए, क्योंकि इस बार थोड़ा हमारा मैनेजमेंट कुछ नखरा लगाएंगे लॉकडाउन के कारण से, लेकिन ये 2019 का हमारा बोनस है। अब 2019 में हमारा अच्छा चला चाय बागान और इस बार भी लॉकडाउन होने के बावजूद भी इस बार अच्छा क्वालिटी चाय पत्ती बन रहा है और अच्छा रेट मिल रहा है, एबव 300 से ऊपर रेट मिल रहा है। तो इसमें परसेंटेज बीते बार जो मिला उससे हमको बढ़ के चाहिए 20% बोनस। 20% बोनस से नीचे हम लोग नहीं लेने वाले हैं। अगर कोई नखरा होता है तो आने वाला दिन हम लोग चाय बागान मजदूर पूरा गेट मीटिंग करेंगे और हमारा जनता को सचेत करेंगे कि इस बार कंपनी का कोई भी नुकसान नहीं है और हमें पूरा 20% बोनस चाहिए। और आने वाला दिन सरकार अनदेखी कर रही है। 8-10 तो मीटिंग हो गया है मिनिमम वेज का, लेकिन अभी तक मिनिमम वेज का नेगोशिएशन अभी तक हम लोग नहीं बैठे हैं। काफी कम दैनिक मजदूरी है, मात्र 176 रुपये से 4 परिवार चलाना बहुत मुश्किल है। अगर 4 परिवार है, एक अगर काम होता है 176 रुपया से सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाना लिखाना, खाना पीना, मेहमान, गाड़ी घोड़ा, इतना इलेक्ट्रिक बिल तिरना 176 रुपया में हमारा संसार एक दिन का खर्चा नहीं है। करीबन 350 रुपया हमारा दिन का, अगर 4 परिवार है तो करीबन 350 रुपया हमें
आज का दिन में हमारा वेज होना चाहिए। आप भी चूँकि चाय श्रमिक परिवार से ही हैं, आप भी एक मजदूर के रूप में काम कर चुके हैं, आज जनता ने आपको सांसद बनाया है, तो ये चाय श्रमिकों के अधिकार को लेकर जो श्रम वेजेस सेंट्रल कानून का, सेंट्रल सरकार का जो है मिनिमम 350 के करीब में है, तो इसको लागू करने में यहाँ आनाकानी क्यों किया जा रहा है सिर्फ वेस्ट बंगाल में? गवर्नमेंट ऑलरेडी मिनिमम वेज के लिए ऑलरेडी बोल दिया गया है। आज ये तो मिनिमम वेज करता है, स्टेट गवर्नमेंट त्रिपक्षीय मीटिंग करने के बाद ही ये घोषणा होगी। आज 10 मीटिंग हो गया मिनिमम वेज का, उस कमेटी में हमको रखा नहीं गया है। जिसका सबसे बड़ा यूनियन है उसी को इस कमेटी में नहीं रखा गया। मुझे उस कमेटी से दरकिनार करके रखा है और आने वाला दिन मैं इस मिनिमम वेज को लेके दिल्ली संसद में भी उठाया हूँ और कल के दिन में उठाते रहूँगा। स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर भी हूँ और स्टैंडिंग कमेटी का जब जब मीटिंग होती है उस मीटिंग में मैं हमेशा यही, हमारा चाय बागान का वेजेस बहुत कम है 176 रुपये से, इससे हमारा संसार नहीं चलता है। हमें मिनिमम वेज चाहिए, मिनिमम वेज चाहिए बोलकर मैं हर मीटिंग में ये बात उठाता हूँ। अब ये राज्य सरकार का दायित्व होता है कि वो वेज नेगोशिएशन सिटिंग किया जाए, मीटिंग किया जाए, तभी ये समस्या का समाधान होगा। धन्यवाद। आज यहाँ भारतीय टी वर्कर्स यूनियन BTW का सेंट्रल कमेटी का एक मीटिंग था जॉन जी के घर में लखीपड़ा चाय बागान में, उन्हीं के अध्यक्ष में। मीटिंग का उद्देश्य धूपगुड़ी ब्लॉक कमेटी BTW का बनाना था, जो हमारे सेंट्रल कमेटी के अन्यतम सदस्य श्री मान जुरानीराम जी, पारसनाथ जी बराई भी उपस्थित थे। उनके अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ, ब्लॉक कमेटी। जी, आपको क्या दायित्व मिला? एज ए ब्लॉक प्रेसिडेंट BTW का मुझे कार्यभार दिया गया है। कितना खुश हैं आप इस पद से? खुश तो देखिए होता ही है आदमी, कुछ जब मिलता है तो, लेकिन खुश का साथ साथ में थोड़ा दायित्व बढ़ा, यही अनुभव कर रहा हूँ मैं। कैसे BTW को कैसे आगे बढ़ाएंगे आप, कैसे लेके जाएंगे एक ब्लॉक प्रेसिडेंट के हिसाब से? मैं अभी इसको BTW को थोड़ा सा, ऐसे तो हम लोग का BTW सभी हम लोग का सबसे बड़ा यूनियन अभी चाय बागान में हम लोग का ही है, फिर भी जब मुझे दायित्व मिला है तो मैं इसको और बेटर करने का कोशिश करूँगा। क्या नाम है आपका? जयराज विश्वकर्मा। राव जी, आज आपके संगठन BTW का यहाँ पर मीटिंग हुआ, क्या क्या मुद्दा था और आगे की क्या रणनीति है? काफ़ी दिनों से हमारा यहाँ ब्लॉक कमेटी नहीं हुआ था। इस ब्लॉक कमेटी को हम लोग को जल्दी से जल्दी बनाना था। ब्लॉक कमेटी हम लोग बना दिए, जिसका दायित्व मिला है जयराज विश्वकर्मा को प्रेसिडेंट, ओम प्रकाश नाइक को सेक्रेटरी, गोपाल उरांव को सेक्रेटरी और संजीव गुरुंग जी। और ऐसे आगे का क्या रणनीति है आपके संगठन का? आगे हमारा काफ़ी रणनीति है। चाय बागान का विषय लेके बोनस का मुद्दा है, मिनिमम वेज है, जमीन का पट्टा है, और शिक्षा में अभी जिस तरह का पढ़ाई हो रहा है उस हिसाब से हमारा बाल बच्चा लोग पढ़ने में नहीं पा रहा है। मोबाइल का इंटरनेट से पढ़िए बोल रहा है, मोबाइल के ऐप से उससे पढ़ नहीं पा रहा है। प्रत्येक घर में मोबाइल नहीं है। ये बच्चा लोग के बारे में हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं, शिक्षा आगे होना चाहिए। इसका लेके हम लोग अगले दिन अच्छा आंदोलन करेंगे और अपना जो BTW है इसको लेके हम लोग अच्छा, प्रत्येक बागान में बानाहट धूपगुड़ी ब्लॉक में 26 बागान पड़ता है। ये 26 बागान में प्रत्येक गार्डन में हम लोग BTW को अच्छी तरह से संगठन विस्तार से तैयारी करेंगे और तैयारी करने के बाद में साथ साथ में 2021 का जो इलेक्शन है उस इलेक्शन में हमारी ही सरकार बनेगी। इस बार कितना सीट जीतेंगे आप लोग? 200 से ऊपर जीतेंगे। आज सेंट्रल कमेटी भारतीय टी वर्कर्स यूनियन की ओर से बालाघाट के इलाके में
धूपगुड़ी ब्लॉक जो बानारघाट का इलाका, धूपगुड़ी का इलाका होता है बानारघाट, वहाँ पर हम लोग जोन जी के यहाँ पर जो हमारे चेयरमैन हैं और वर्तमान एमपी हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो उनके यहाँ पर हम लोग एक मीटिंग रखते हैं। मीटिंग में इस इलाके में कार्यभार को लेकर भारतीय मजदूर जो BTWU के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, उनके अधीन होकर काम कर रहे हैं, उन लोगों की उत्थान के लिए, उन लोगों की मदद के लिए हम लोग देखें कि विगत दिनों में हम लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक कमेटी थी नहीं। तो आज भारतीय टी वर्कर्स यूनियन की ओर से यहाँ पर ब्लॉक कमेटी बनाई गई और श्री जयराज विश्वकर्मा जी को उसका प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है।